नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, हम आज हल करेंगे आपकी कक्षा 6 का विज्ञान विषय का जो पेपर है वो हल करने वाले हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से आने वाले हैं विद्यार्थियों। तो मैंने ऑलरेडी बाकी जो सब्जेक्ट के जो सभी विषय का जो पेपर है मैंने चैनल पर डाल दिए हैं, तो चैनल पर एक बार विजिट करिएगा और वहीं से सारे क्वेश्चन पेपर हैं वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ओके। और विद्यार्थियों, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना है, ताकि समय समय पर आपको एग्जाम से पहले आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो विद सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये सारा क्वेश्चन है वो याद होंगे। ओके। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएंगे, क्या पूर्णांक रहने वाला है और क्या समय रहने वाला है विद्यार्थियों। देखिएगा, आपकी कक्षा 6 का विज्ञान विषय का पेपर है और किस तरीके से आएगा ये बता दूं। सारे क्वेश्चन में पूरा उत्तर बताऊंगा, पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। वैसा वीडियो को अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को वो जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा। ओके। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आलू के पौधे का भोजन के रूप में उपयोगी भाग कौन सा है। जो आलू होता है, हम जब सब्जी बनाते हैं ना, तो उनका कौन सा भाग हम सब्जी के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो इसका जो है ना विद्यार्थियों, तना। तना हमेशा ध्यान रखना, आलू है वो एक तना है, ठीक है, जड़ नहीं है, नहीं है वो फल है। मतलब जिस तरीके से वो होता है एक पौधे के अंदर, वो तने के रूप में होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? तने के रूप में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये बहुत सिंपल सा आंसर है विद्यार्थियों, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधा का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो पौधे का जो भाग होता है, एक भाग वो मिट्टी के अंदर होता है, तो वो होता है वो जड़ ही होता है। क्या होता है? जड़। जड़ है वो पौधे के मिट्टी के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक कौन है। गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक, तो इस पुस्तक के लेखक के विद्यार्थी वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ओके। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन थे वो मैंने बता दी। अब आपको मैं रिक्त स्थान की जो पूर्ति कीजिए, इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखिएगा, रिक्त स्थानों की जो पूर्ति कीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि घुटनों में संधि पाई जाती है। देखिएगा, घुटनों में है वो हीज संधि पाई जाती है, और जो धुराग्र संधि है वो गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गले में। ठीक है, हीज संधि है वो यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा आपके? हीज आ जाएगा। अगला, केंचुए द्वारा सांस लेते हैं। तो केंचुए हैं वो त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं, त्वचा के द्वारा। अगला, चुंबक के सदैव ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक होता है आपके दक्षिणी ध्रुव। ग में दे रखा है, अत्यधिक वर्षा से आती है। तो अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है हमेशा। क्या है? ज्यादा वर्षा होगी तो क्या होगा विद्यार्थियों? बाढ़ आ जाएगी। ओके विद्यार्थियों, एक बार और कहना चाहता हूँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना है, ताकि जो आप अगली कक्षा में अगले आगे आने वाले वर्ष में आप अगली कक्षा में जाओगे तो उनके लिए भी आपको क्वेश्चन पेपर है वो इसी चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, तो आप पहले से ही आप सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और बाकी सब्जेक्ट के आप अगर पेपर देखना चाहते हो एग्जाम के, तो ऑलरेडी मैंने डाल दी है चैनल पर, तो आप एक बार विजिट कर दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पेपर में मैंने आपके विद्यार्थियों आंसर ऐड कर दी है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। छठा क्वेश्चन है कि पुनः चक्रण किसे कहते हैं। पुनः चक्रण किसे कहते हैं विद्यार्थियों? तो देखिए, आंसर पड़ा है कि ऐसी वस्तुएं, अनेक वस्तुएं ऐसी जो प्रयोग करने के उपरांत पुनः नया रूप देकर उपयोगी वस्तुएं को बनाने में काम आ सकती है। मतलब इसका सीधा से सीधा आंसर निकलता है कि पुनः संकरण का अर्थ होता है ऐसी वस्तुएं जिसे उपयोग करने के बाद दोबारा उसे उपयोग कर सके विद्यार्थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु की कोई तीन विशेषता बतानी है। वायु की तीन विशेषता, पहले ही वायु स्थान घेरती है, वायु का कोई रंग नहीं होता है, और जो तीसरा है कि हम इसके आर पार देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार वायु पारदर्शी भी होती है, मतलब वायु का रंग नहीं होता, और वायु स्थान घेरती है, और वायु पारदर्शी होती है। जो ये तीन इंपॉर्टेंट जो विशेषता है ये आपको लिख देने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, बादल कैसे बनते हैं समझाना है विद्यार्थियों। बादल कैसे बनते हैं? देखो, जलवाष्प आकाश में ऊपर उठ जाती है और वहाँ से वो ठंडी हो जाती है। ठंड के कारण
संघनन की जो प्रक्रिया है आरंभ हो जाती है। इससे जल वाष्प नन्ही नन्ही बूंदों बनकर बादल के रूप में ले लेती है। ठीक है, तो ये आपको आंसर लिख देना। अगला है चुंबकीय पदार्थ। तो देखो ये है चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय। यह कहा जाएगा अचुंबकीय। तो चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थों में अंतर बताना है। तो क्या अंतर होगा, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं और अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। देखो, जो पदार्थ चुंबकीय और आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है, ये क्या है, चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय और आकर्षित होते हैं। और ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय और आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ओके, तो जिस तरीके से ये लिखा है आपको भी एग्जाम में लिख देना। अगला है विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे। तो इसके जो आविष्कार थे वो थॉमस एल्वा एडिसन थे। आवास किसे कहते हैं। तो किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसे आवास कहते हैं। किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसे आवास कहते हैं। विद्यार्थी ये आपके एग्जाम पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो जिस तरीके से पिछले साल भी हमने जो क्वेश्चन पेपर हल करवाए थे तो वो सेम टू सेम हूबहू एग्जाम में देखने को मिले थे। तो जिस विद्यार्थी वहाँ हमारे वीडियो के माध्यम से तैयारी की थी उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो इस बार बिल्कुल देख लेना आप विद्यार्थियों, बिल्कुल पूछे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं। ये जो हमारे गले और कंधे में कौन सी संधि पाई जाती है। देखो संधि शरीर के, देखो संधि ये विज्ञान वाली है, हिंदी वाली नहीं है। तो शरीर का वह स्थान जहाँ दो हिस्से जुड़े होते हैं उसे संधि कहते हैं। देखो गले में हमारे कौन सी, मैंने पहला बता दिया, दूराग्र गले में कौन सी होती है, दूराग्र संधि। ठीक है, और कंधे में होती है वो कंदुक खलिका। ठीक है, तो गले में होती है विद्यार्थियों वो दूराग्र होती है। मैं एक बार और लिख देता हूँ छोटे अक्षरों में, दूराग्र। ठीक है, और जो कंधे में होती है विद्यार्थियों वो होती है आपके कंदुक खलिका। कौन सी होती है, कंदुक खलिका। ठीक है, तो ये जो दो संधियां हैं आप देख लेना, याद कर लेना। गले में दूराग्र होती है और कंधे में होती है कंदुक खलिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पत्ती का नामांकित चित्र बनाना है। किस तरीके से बनाना, इस तरीके से आप देख लेना, आपको पत्ती का नामांकित चित्र बना लेना है। तो ये आपकी शिरा होगी और ये जो बीच वाला है वो मध्य शिरा हो गया। ठीक है, ये आपके पर्णवरंत हो गया, ये फलक हो गया। ठीक है, तो ये पीछे वाला ये है कि इस तरीके से आपको पत्ती का नामांकित चित्र बना लेना है। नेक्स्ट है कि पदार्थों के पृथक्करण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो पदार्थों के जो पृथक्करण की विधियां हैं, एक तो हस्तचयन, ठीक है, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। ये है आपके पदार्थों के पृथक्करण की विधियां। नेक्स्ट है जल में पूर्ण रूप से विलय दो पदार्थों के नाम। देखो ऐसे पदार्थों के नाम बताने हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। देखो नमक को अगर पानी में डालोगे तो वो बिल्कुल घुल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। चक्कर को भी डालने के बाद पता नहीं चलता इसके अंदर चक्कर है, घुल जाती है। ओके, अगला है संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। देखिएगा संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं। देखो रासायनिक पदार्थों से निर्मित होने वाले तंतु संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं, जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है। ठीक है, रासायनिक पदार्थों से निर्मित होने वाले तंतु संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं, जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर। ये इसके उदाहरण है, आप याद कर लेना। अगला है मुंह से सांस लेना हानिकारक क्यों होता है। विद्यार्थियों मुंह से सांस लेना हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि जो वायु के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं ना विद्यार्थियों, अगर हम मुंह के द्वारा सांस लेंगे तो ये जो वायु के धूल भरे कण होते हैं जो सीधे मुंह में के अंदर चले जाएंगे, जिससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से मुंह से सांस लेना हानिकारक होता है। अगर हम नाक से सांस लेते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि जो नाक में जो रोम होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो धूल भरे जो कण होते हैं वायु के अंदर उसको रोक लेते हैं और शुद्ध वायु हमारे नाक के द्वारा शरीर के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट है साया कैसे बनती है, समझाना है। तो किसी भी अपारदर्शी वस्तु, देखो कोई भी अगर कोई प्रकाश, ठीक है, ये मान लो प्रकाश है विद्यार्थियों, अगर प्रकाश के पथ में, जो प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो साया बन जाती है। क्या है,
अगर प्रकाश के पथ में यानी प्रकाश के जो मार्ग होता है उसके बीच में अगर पारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या बनती है, छाया बनती है। पौधे का आपको नामांकित चित्र बना लेना है, ये 2 पत्ती का नामांकित चित्र और पौधे का, बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, आपको समझाना है। देखो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। देखो पत्तियां है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और के द्वारा क्या बनती है, भोजन, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और ऑक्सीजन और हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका था कक्षा 6 का विज्ञान विषय का जो पूरा का पूरा पेपर है। मैंने विद्यार्थियों आपको सॉल्यूशन करवा दिया है, एक भी क्वेश्चन है वो एग्जाम से बाहर जाने की बिल्कुल संभावना नहीं रहेगी विद्यार्थी। पूरे क्वेश्चन है वो बिल्कुल छपेंगे, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप तब तक बने रहिए।